हेलो एवरीवन। क्या बिहार में बनने जा रहा है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट? क्या सोनपुर अब सिर्फ मेले के तौर पर नहीं बल्कि एविएशन हब के तौर पर पहचाना जाएगा? दोस्तों, जिस बिहार को कभी कनेक्टिविटी की कमी से जोड़ा जाता था, आज उसी बिहार में बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर वो हकीकत बन जाए तो उत्तर बिहार की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। पटना एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, हजारों नौकरियों का सृजन होगा और बिहार बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब। तो क्या सोनपुर में बनने जा रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के माध्यम से बिहार में निवेश, पर्यटन और इकोनॉमी का पूरी तरीके से नया स्ट्रक्चर क्रिएट होने जा रहा है? आपको आज इस वीडियो के माध्यम से उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। आप सभी का स्वागत है आजाद बीपीएससी एकेडमी में। तो चलिए बात करते हैं बिहार में बनने जा रहे इस नए एयरपोर्ट को लेकर के। देखिए, सोनपुर में एयरपोर्ट निर्माण को फाइनली यहां पर मंजूरी बिहार सरकार ने दे दी है। करीब 4200 एकड़ लैंड पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर के नीतीश सरकार की तरफ से अनुमति जो दी गई है, उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ में आपको साझा कर रहा हूं। क्या कुछ यहां पे सरकार ने अभी प्रस्ताव यहां पर दिया है? तो सबसे पहली चीज की शुक्रवार को यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इसकी यहां पे अनुमति दी गई है, सहमति जता दी गई है। और प्रस्तावित एयरपोर्ट जो है कहां बनने वाला, उसकी भी जानकारी यह है कि हाजीपुर डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में बनेगा और 2030 तक यहां पर तैयार करने का इसका लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एयरपोर्ट का जो रनवे है वो आधुनिक और लंबा होगा ताकि दुनिया के सबसे बड़े विमान भी यहां पर इन पर उतर सके। इसके अलावा केंद्रीय बजट में भी सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को भी मंजूरी, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तरफ से यहां पर इसको मंजूरी दी जा चुकी है। और अब जो आगे की प्रक्रिया होने वाली है वो ये है कि सरकार जो है तेजी से यहां पर राज्य में जमीन अधिग्रहण का काम कर रही है। जो 1302 करोड़ रुपए की यहां पर स्वीकृति दी गई है ताकि यहां पर जमीन का अधिग्रहण हो। अब बात करेंगे, अगर यहां पर ये जमीन अधिग्रहण और यहां पे एयरपोर्ट आपका बनना शुरू होता है तो इससे क्या कुछ आपको डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर ये बन कहां रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा, ये है भैया बिहार का मैप है और हम बात कर रहे हैं, ये है आपका पटना और पटना से लगा हुआ यहां पे एक जिला है जिसको कहते हैं सारण। इसी सारण का यहां पर आप, ये जो सारण की डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर अगर आप देखें तो जिस इलाके यानी सोनपुर की बात हो रही वो यहां पर है। इस एरिया में आपको बनने वाला है ये एयरपोर्ट्स। अगर इस एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर अगर आप देखें तो कई सारे, ये ना सिर्फ यहां पर एक तरफ आपको पटना से कनेक्टिविटी है, दूसरी तरफ यहां पर वैशाली है, यहां मुजफ्फरपुर है, और साथ ही साथ यहां पर अन्य जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इधर आपको यूपी से कनेक्टिविटी आपको देता है। तो ये कनेक्टिविटी जो है काफी यहां पर अच्छी है, जो उत्तर बिहार, साथ ही पूर्वी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश से भी आपको कनेक्टिविटी आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के माध्यम से मिलेगा। अब आपको अगर बताएं इस एयरपोर्ट को लेकर के क्या कुछ यहां पर खास है, क्यों यहां पर इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्यों यहां पर इसकी इतनी चर्चा की जा रही है, तो सबसे पहली चीज देखिए, छपरा के सोनपुर में ये आपको सोनपुर में यहां पर देखा जाए तो पूरी भारत के सबसे बड़े सिविलियन एयरपोर्ट के तौर पर इसको यहां पर बनाया जाएगा। बिहार का सोनपुर बनेगा देश का 5वां सबसे बड़ा आपको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और साथ ही 4228 एकड़ बनेगा, 1302 करोड़ को मंजूर है और भविष्य के गेटवे के तौर पर इसे विकसित करेंगे। अच्छा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है वो भी आपको बता दें। देखिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है जहां पर पूरी तरह नई जमीन, जहां पे कुछ भी नहीं बना है, खाली जमीन है, वहां पर इसे बनाया जाएगा, अनयूज्ड लैंड पर। यहां पे आधुनिक जरूरतें और भविष्य के लिए तैयार आधारित डिजाइन से विकसित किया जाएगा। बड़े अंतर्राष्ट्रीय विमान जैसे कि एयरबस A380 जैसे विमान को भी यहां पर उतारा जा सकेगा। उन्नत तकनीकें जैसे सौर ऊर्जा से जल संचय और कचरा प्रबंधन जैसी चीजों को यहां पर डेवलप किया जाएगा। शहर के भीड़भाड़ से दूर रनवे के विस्तार में यहां पर आसानी है, इसलिए इसे काफी दूर बनाया जा रहा है ताकि यहां पर जमीन की कमी ना हो, रनवे यहां पर छोटे ना हो, बड़े यहां पर रनवे बनाए जा सके। और ब्राउन फील्ड जो होती है, वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो पहले से एक ढांचा मौजूद होता है, आप उसका नवीनीकरण करके यहां पर बना देते हो। सोनपुर एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो सबसे जरूरी पहलू कि यह पूर्वी भारत का पहला और देश का 5वां बड़ा यहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। 4200 मीटर लंबे यहां पर एक्सप्रेसवे रनवे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। 24 घंटे संचालन यहां पर संभव है, जैसे कि नवी मुंबई और जेवर आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है। और बेहतर कनेक्टिविटी यानी कि 2 नए 6 लेन पुल भी यहां पर अनुमति दी गई है ताकि यहां पर अच्छी कनेक्टिविटी बनाई जा सके। इसके अलावा सोनपुर यहां पर जरूरी क्यों है, तो सोनपुर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहटा और गया के जो आपको पटना के जो एयरपोर्ट है वो आपको छोटे हैं। यहां पर देखा जाए बिहटा का जो एयरपोर्ट हो 2500 मीटर का है रनवे सीमा,
बाधाएं ये हैं कि इनका विस्तार नहीं किया जा सकता, आसपास बस्तियां हैं, कब्रिस्तान है, आबादी है, और इसके अलावा बिहटा एयरपोर्ट जो है वो एयरफोर्स के पास है, सिविलियन नहीं है, इसलिए 24 घंटे यहां पे सिविल उड़ानें नहीं चलाई जा सकती हैं। वहीं पटना एयरपोर्ट की बात करें तो 2050 मीटर के यहां पर इनका रनवे है, 40 लाख की आबादी है, अधिकतम 1 करोड़, यहां पर भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा यहां पर विस्तार आप नहीं कर सकते हैं। ग्रेटर पटना भी यहां पे बसाए जाने की बात हो रही है, तो उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यहां पर आपको समस्याएं हैं, और इसलिए भी सोनपुर एयरपोर्ट को यहां पर विकसित किया जाएगा। अभी वर्तमान समय में अगर बात करें कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो पूर्वी भारत का भी सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता का है, जो कि यहां पे 1640 एकड़ में आपको फैला हुआ है। इसके अलावा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का 1568 एकड़ में है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर का 815 एकड़ में है, और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना का जो 254 एकड़ में है, और ये 4200 एकड़ में है, तो अपने आप में बहुत बड़ा यहां पर आपको 1300 एकड़ की यहां पर बात हुई है। बिहार में भी 4 एयरपोर्ट हैं, सोनपुर यहां पे 5वां बनेगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय होगा। इसमें पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया एयरपोर्ट हैं जो संचालित हैं। पटना एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई अभी मैंने आपको बताई, दरभंगा एयरपोर्ट का जो रनवे है वो 2700 मीटर लंबा है, और गया का देखा जाए तो 3400 मीटर आपका रनवे लंबा है। पटना को छोड़ करके बिहार के अन्य प्रमुख एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के नियंत्रण वाले एयरफील्ड पर संचालित होते हैं, और इसी कारण कई संचालन संबंधी नियम वायुसेना के मानकों के अनुरूप लागू होते हैं, और इसलिए बिहार को यहां पर काफी सारी समस्याएं होती हैं। और वहां पर आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद शनिवार और रविवार को उड़ान संचालन की अनुमति दी गई पूर्णिया एयरपोर्ट पर, अन्यथा वहां पर वो आपको मिलता नहीं है। अब चलिए बात करते हैं पटना एयरपोर्ट के बारे में, और क्या कुछ खास यहां पर है। पटना एयरपोर्ट यहां पे देखा जाए तो बिहार के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है, भारत के सबसे 15 व्यस्त एयरपोर्ट्स में इसे एक है। पटना एयरपोर्ट को हम जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट भी कहते हैं, भारत का 15वां सबसे व्यस्त है। 2016 मीटर इसका रनवे, 1600 मीटर के यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और लैंडिंग फनल में सचिवालय का घंटाघर आपको भी आ जाता है। ऐतिहासिक धरोहर है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके चलते पटना में लैंडिंग के वक्त विमानों का एंगल बदला जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 12 मीटर घंटाघर की बिल्डिंग को कम करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर एक समस्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें पटना एयरपोर्ट के बारे में, तो 2050 मीटर लंबा यहाँ पर रनवे बनाया गया। एक बार में एक ही विमान टेक ऑफ कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। एक कमी, घरेलू एयरपोर्ट है, विदेशी विमान यहाँ पे नहीं उतर सकते हैं। एक साल में 1 करोड़ यात्रियों को ही संभाल सकता है। 1201 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे नया टर्मिनल भवन बना है। यात्रियों के लिए 64 चेक इन काउंटर हैं, और देश का 20वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे और भी ज्यादा नीचे चला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जैसे कि बिहटा एयरपोर्ट है। बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, 2500 मीटर की लंबाई का रनवे है, टर्मिनल 68,000 वर्ग मीटर फैला हुआ है, व्यस्त समय में 3000 यात्रियों को संभाल लेता है, और साल भर में 50 लाख यात्रियों को संभालने की इसकी क्षमता है, यानी कि लिमिटेशंस है। अब यहाँ पे देखिए बिहार का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कौन सा है, गया है। अभी तक इस एयरपोर्ट का विकास पूरी तरह हुआ नहीं है। गया से देखा जाए तो 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, और बोध गया से ये 5 किलोमीटर दूर अभी स्थित है। गया एयरपोर्ट से रोज 2 फ्लाइट आती जाती हैं, और कोलकाता और दिल्ली की फ्लाइट यहां पर हैं, मिल जाती हैं। गया एयरपोर्ट से हर रोज 340 यात्री सफर करते हैं। एयरपोर्ट की क्षमता एक बार में 500 यात्रियों को सेवा देने की वर्तमान समय में है। 2287 मीटर आपको फैला रनवे है, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों थाईलैंड, भूटान, म्यांमार से आने वाले बौद्ध पर्यटकों को सेवा देता है, और सितंबर से मार्च तक गया एयरपोर्ट पर विदेशी विमानों की संख्या आपको बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट जो है रोज 1200 यात्री यहां पर आपको सफर करते हैं। 8 फ्लाइट उड़ान भरती हैं एयरपोर्ट पर हर रोज। 1200 यात्री उड़ान भरने के साथ साथ अगर बात करें दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में, तो 1938 में मिथिला नरेश महाराजा कामेश्वर सिंह ने इसका निर्माण कराया। इस एयरपोर्ट से 1950 से 62 तक आम लोगों के लिए विमान सेवा उपलब्ध थी। एयरपोर्ट को 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है, और इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु की फ्लाइट्स आपको मिलती हैं। अयोध्या के लिए भी फ्लाइट शुरू हुई थी, लेकिन अभी यहां पर फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट को फिर से आम लोगों के लिए यहां पर खोल दिया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बिहार में सोनपुर में बनने वाले एयरपोर्ट से वर्तमान जो स्थिति है एविएशन हब की बिहार में, वो काफी कुछ बदल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीयकरण के साथ साथ नए यहां पे रोजगार के अवसर और इकोनॉमिक सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए भी इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय यहां पर कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, और कहीं ना कहीं सोनपुर में बनने वाला ये नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बिहार की उस कमी को पूरा कर देगा।
आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।